हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग परेशानी की वजह बयान करते हैं। एक रजाअत कि हम पर अमलों की रजत हो चुकी है, और दूसरा बार बार हम पे लोग हसद और जादू कर देते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर बंदा या तो इसका शिकार होता है या शिकार नहीं होता, लेकिन वहम ऐसा होता है कि बंदा बीमार बन जाता है, बीमार पड़ जाता है। या ऐसे कितने लोग मेरे पास आते हैं जिन पे जादू भी नहीं होता, जिन्नात भी नहीं होते, कोई और बीमारी भी नहीं होती, लेकिन वो रजाअत का शिकार होते हैं। अब ये कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग मेरे पास आए, बहुत नंबर बुजुर्ग हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो जो है कई जगह से इधर से भी वज़ाइफ लेते थे, इधर से भी लेते थे। अभी तो बहुत बड़ी उम्र के हो चुके हैं, तो हर बंदे के लेकर उनसे इजाज़तें लेते लेते करते 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 आज बिल्कुल यूं बेड पर आ गए, बिस्तर पर पड़ गए। तो इसलिए याद रखें, ये रजाअत कहलाती है कि आप हर तरफ जाकर उधर से भी पकड़ें। अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए, आपने इलाज शुरू किया, फिर आपको बाज ऐसे होते हैं वो हफ्ते 10 दिन में कहते हैं नहीं उधर भी पता चला है, वहां भी चलते हैं, और उधर से ही पता चला है, और फिरते ही रहते हैं, सारी जिंदगी फिरते रहते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ऐसा बंदा सारी जिंदगी फिरता ही रहता है। आप किसी भी मुआलिज के पास जाएं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आपका इसी तरह कोई इलाज करने वाला है, पहले तसल्ली करें अपने दिमाग की, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, आपका दिल मुतमईन होता है, फिर मजबूती से जुड़ जाएं। थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, लेकिन होगा एक वक्त में मुकम्मल जरूर। अच्छा, 100% फायदा तो लोगों को किसी चीज से भी नहीं होता। आप अगर ये कहें कि मैं अभी पूरा कुरान पाक पढ़ लेता हूँ और कुरान पाक पढ़ के मैं दम करता हूँ, मेरा ये मसला बीमारी जादू का हल हो जाएगा, तो हो सकता है हल ही ना हो। तो उसमें कुरान पाक में कोताही नहीं है। कोताही किस में है? आपके पढ़ने में। अच्छा, रजाअत क्या चीज होती है? वो ये होती है कि आप जो है ना हर तरफ फिरते रहे, चाहे वो वज़ाइफ की शक्ल में, चाहे इलाज की शक्ल में, और चाहे जो है आप आजकल नेट का दौर है, बंदा हर चीज उठा लेता है। अब देखिए सूरह बकरा, अक्सर लोग हमें बताते हैं जी मैं सूरह बकरा रोज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। औरत बताती है, भाई आपको किसने कहा रोज सूरह बकरा ही पढ़ती जाए? हजूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कुछ और था। फिर आप उसमें आयतें मुख्तस कर लें जो सहल तरीके से आप पढ़ सकें। असल में मुआलिज से मशवरा करके, क्योंकि इलाज आपने करना है, आपने तबरकन या आपने सवाब के लिए नहीं पढ़ना। आपने अगर इलाज के लिए पढ़ना है तो फिर मुआलिज से पूछना होगा। अगर आपने तबरकन पढ़ना है, सवाब के लिए पढ़ना है, तो फिर आप कुरान पाक सूरह बकरा जितनी चाहे पढ़ें। अब रजाअत क्या चीज़ है वो मैंने मुख्तसर आपको बता दी, लेकिन वो रजाअत वज़ाइफ पढ़ने से नहीं होती। कुरान आप पढ़ रहे हैं, आप वजीफे पढ़ रहे हैं, आप जो है जिक्र कर रहे हैं, आपको तस्बीहात पढ़ रहे हैं, उससे रजत नहीं होती। ये रजत का बाइस नहीं बनते, याद रखें मेरी बात। चाहे आप जितना ज्यादा पढ़ें, रजात ये होती है कि आपका दिल मुतमईन जहां पे था, आप उसके साथ जुड़े हुए थे, आप उनकी चीजों को पिक कर रहे थे, ले रहे थे। फिर आपको जो है ना इधर से भी थोड़ा सा दिल चाहा कि मैं इसके भी कुछ चीजें पढ़ लूं, उसकी भी कुछ चीजें पढ़ लूं, उसकी भी कुछ चीजें पढ़ लूं। अब वो अल्फाज बीच में किसी के ऐसे थे कुरान से हटकर, कुरान पाक से हटकर कोई ऐसे अल्फाज थे जो ना आपको उनका तर्जुमा आता था, ना आप समझते थे कि ये कोई कुरान की आयत तो नहीं है, लेकिन कोई अल्फाज तो हैं, आपने वो पढ़े, उसकी वजह से रजात आ जाती है। शिरकिया गलत अकायद के अल्फाज वो रजात पैदा करते हैं। अगर वजीफों में करें तो कुरान के अल्फाज कोई रजत पैदा नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो हदीस में आए हैं वो रजात पैदा नहीं करते।
اب ये दोनों चीजों का इलाज भी मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन ये पहली ज़हन नशीन रख लें कि आप वहम ज़हन से निकाल लें कि ज्यादा कुरान पढ़ना, ज्यादा जिक्र करना, ज्यादा वज़ाइफ कुरानी पढ़ना या हदीस के पढ़ना वो जर्रा बराबर भी रजत पैदा नहीं करते। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे, कभी मेरे पास बूढ़ी औरत आई थी कुछ अर्सा पहले, तो उसके बेटा साथ था, मुझे कहने लगा जी मेरी अम्मा ने नमाज भी छोड़ दी है, मेरी अम्मा ने जो है कुरान भी खोलना छोड़ दिया है। ये वो औरत है जिसने कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, जिसने कभी नफल नहीं छोड़े, जिसने कभी कुरान पाक की तिलावत नहीं छोड़ी, तस्बीह हर वक्त पढ़ती थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से इसने ये बिल्कुल छोड़ दी है। मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे, तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया कि नमाज ही छोड़ दी। वो कहने लगी कि मैंने किसी का यूट्यूब पे सुना था, वो कहता था ये रजत की वजह से बच्चे मर जाते हैं, रजत की वजह से ये हो जाता है, तबाही आ जाती है। अब मैं और ज्यादा कुरान पढ़ने से, ज्यादा जिक्र करने से, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये रजत मेरे बेटे पे ना पड़ जाए, वो मर ना जाए। अब देखें कैसे झूठे लोग हैं यूट्यूब पे, ऐसे लोगों को डरा रहे हैं। तो अब मैंने उसको कहा देखो आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने जब कुछ चीजें उसको हदीस और कुरान से समझाई तो वो औरत इतनी मुतमईन खुश हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहीं पे कहने लगी कि अब मेरा दिल खुल चुका है और मैं मुतमईन हो गई हूँ। और फिर बाद में एक बार आई, कहने लगी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद नमाजें उसी तरह शुरू कर दी हैं। अब देखें लोगों को खौफजदा किया जाता है, लेकिन रजत किससे आती है वो मैंने आपको बता दिया, और रजत का इलाज क्या है वो भी आखिर में बताया। तो अब जादू आप पे बार बार लोग करते हैं, जादू करते हैं। अब आप कहते हैं जी मुझ पे जादू बार बार हो रहा है। आमिल भी कहते हैं जी आप पे हम इलाज इसलिए नहीं कर सकते कि आप पे बार बार हो रहा है। हालांकि ये 99% झूठ होता है, 99% झूठ होता है। ना जादू बार बार होता है, ये कोई वो मशीन तो नहीं है कि आप उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे तो वो जादू ठक फेंकेगी, फिर दूसरी फेंकेगी, फिर तीसरा। इतना तो कोई है सामरी जादूगर के पास ऐसा जादू नहीं था कि वो बार बार करे। और फिर इतना पावरफुल जादू होता ही नहीं है कि आप पे कोई एक जादू करे और आप पे ऐसा असर पड़े कि आप बिल्कुल मरीज बन जाए, फिर वो दोबारा पैसे दे जादूगर को और वही जादूगर दोबारा करे और फिर एकदम ठक निशाने पे लगे। तो अगर ऐसा होता तो हमारे मुल्क का कोई सियासतदान जिंदा ना होता, मुखालिफ क्या करता फिर उस पर। लेकिन ना ये तो ऐसी चीजें हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ जो है जादू को ये धोखा दिया जाता है और आप वहम का शिकार हो जाते हैं। अगर सामरी कब्र से निकल आए ना सामरी जादूगर और वो यहाँ खड़ा होके आप सब पे जादू करे तो शायद आप में से एक दो पे असर करेगा। इतना जादू नहीं होता पावरफुल कि हर बंदा ही गिर जाए। अगर ऐसे होता तो दुनिया का निजाम ही ना चलता। लेकिन जब तक बेवकूफ जिंदा है ना, जब तक दिमागी कमजोरी का शिकार जिंदा है तो जादू होते रहेंगे। जिसका दिमाग मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस होगा, जिसका अल्लाह पे यकीन मजबूत होगा, जादू आप पे सामरी भी करेगा। सामरी अगर इतना ही बड़ा जादूगर होता तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के सारे साथियों को डुबो देता ना, सारों को ही आपसे जुदा कर लेता। लेकिन उसका जादू अल्लाह की तकदीर पे गालिब नहीं आता। ये ज़हन नशीन कर ले। पहली बात ये मैं आपको अपने सामने बिठा के आप मुझसे इलाज कराने आए हैं और मैं आपको भगाने की बातें कर रहा हूँ कि आपको जादू कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं तो आपको और डराऊं कि जी जादू बहुत ज्यादा होता है, आप ये हो जाएंगे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मस्जिद में बैठ के क़यामत के दिन, ताकि आपका गिरबान मेरे गिरबान पे हाथ ना हो। दुनिया का निजाम तो चल जाता है, दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन बात वो होनी चाहिए जो असल कुरान की है। बेवकूफ का मैंने लफ्ज क्यों बोला था? कमजोर अकीदे वाला बेवकूफ ही होता है ना। जो दिमागी कमजोरी का शिकार होगा, वहम में पड़ा होगा, वो मर्द हो या औरत हो बेवकूफ ही होंगे ना। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, फिर आप दुआ पढ़ें जो अल्लाह के पैगंबर ने बताई, मेरे यूट्यूब पे आती हैं, मेरे किताब में है हिफाजत की। मैं आपको दावे से कहता हूँ आप यकीन करके पढ़ लेंगे, आप इस जादूगर का जादू असर ही नहीं करेगा। आप देखो जो कोई प्याला इधर से खाने का ले आया, औरत परेशान, वो जी मैंने वो घर में प्याला आया था उसके बाद से हमारे सर पकड़े हुए हैं। दूध आया था, मिठाई आई थी, कोई मेहमान फ्रूट लेकर आया था, उस पर हमें शक है। जब से फ्रूट घर में आया हमारे दिमाग पकड़े हुए। क्यों पकड़े हुए हैं? कि तुम वहम का शिकार थे। 80% वहम का शिकार होते हैं। और वहम का इलाज भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको शक है, अच्छा अगर वो कुछ पढ़ के भी लाया है उसका भी इलाज है, अगर कुछ मिला के भी लाया है उसका भी इलाज है, अगर वो जादू कर भी रहा है, अब होता भी है बात का,
یہ نہیں کہ جادو کا انکار نہیں ہے، ہوتا ہے۔ اب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، اب آپ اتنے جو آئے ہوئے ہیں سارا دن آپ رہیں گے، آپ میں سے جو صحیح جادو ہوگا نا، صحیح جادو وہ میرا خیال ہے 4 یا 5 لوگوں پر ہوگا، مرد عورتوں پہ، باقیوں پہ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہوتا ہے۔ لیکن میں اچھا آپ سارے سمجھ رہے ہیں آپ پہ جادو ہے، اور عامل جو جھوٹا ہوتا ہے، دھوکے باز، وہ سب سے پہلے ہی یہ پھینکتا ہے کہ آپ پہ سخت جادو ہے، بس وہ آپ ادھر سے اور مریض ہو گئے۔ پہلی بات ہے اسے بتانا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مریض کو بشارت دو، اسے خوفزدہ نہ کرو۔ اب مریض کو اور خوفزدہ کیا جائے، اور خوفزدہ کیا جائے۔ ابھی اسی علاقے کے ایک بندہ ہے، بڑی عمر کا ہے، ویل چیئر پہ اس کو لائے، ویل چیئر پہ وہ آتا رہے۔ ابھی وہ جمعے کو خود میرے پاس چل کے یوں کھڑے تھے اور کہنے لگے دیکھیں حضرت آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، آتے تو تھے مجھے ذہن میں نہیں ہے، اتنے لوگوں میں یاد نہیں رہتا۔ کہنے لگا میں چل نہیں سکتا تھا، میں بالکل، ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا مشکل ہے آپ کا چلنا، میں 3-4 بار ویل چیئر پہ آیا ہوں۔ میں نے کوئی ویڈیو ان کی نہیں بنائی، نہ مشہوری کر رہا ہوں، میں ایک ویسے بات بتا رہا ہوں آپ۔ تو کہنے لگا آپ کا ماشاءاللہ دم کرنے سے میں بالکل سیٹ ہو گیا ہوں۔ ابھی اسی علاقے کا اچھا بندہ ہے وہ، اور ایک دوسرا اسی علاقے کا بندہ ہے، اس کی بیٹی ویل چیئر پہ، وہ کئی جگہ گیا، میں حج پہ تھا، بار بار فون کر رہا تھا حضرت کب پہنچیں گے، میں پہنچا، اور یہاں کا وہ بڑا سیاسی حوالے سے بندہ ہے، تو بیٹی کو 3-4 بار لایا، بالکل بیٹی چل کے آ رہی ہے ایسے۔ تو اب اس میں میرا کمال نہیں، میں اپنی کرامتیں نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں اللہ کے قرآن کی۔ میں نے ان کو کیا کہا، میں نے جو کام کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو ہمارا طریقہ ہے حدیث کے مطابق بشارت دینا، میں نے سوچا آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ تو چل بھی سکتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ۔ اب جب میں نے اتنے اس کو کہا، اب میں کہتا نہیں جادو بہت سخت ہے، یہ تو آپ کو ختم کر دیا ہے، اب تو آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اور مریض ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب میں نے جب اسے کہا تمہیں کچھ نہیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ کے کلام سے، اب جو اس کے اندر مسئلے ہیں وہ مجھے پتا ہے اللہ کے طرف سے، میں کیوں اس پہ اشکار کروں؟ یہ جھوٹا اور جو دھوکے باز ہوگا نا، وہ نہیں بھی ہوں گی آپ میں مسئلے، تو آپ کو کہے گا نہیں 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 بہت مشکل ہے۔ پولیس والا، تھانے دار اور وکیل اور ڈاکٹر اور عامل اگر ڈرائے نہ تو پیسہ ہی کوئی نہیں نکالتا، ورنہ آپ پیسے نکالیں گے؟ کوئی نہیں نکالے گا۔ اگر میں ابھی ڈراؤں تو آپ فوراً لاکھ روپے نکال کے دے دیں گے، لیکن نہ ڈراؤ تو آپ 5 روپے بھی نہیں دیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب ڈرانا مجبوری ہے اس طبقے کی، بہت مجبوری ہے۔ اب آپ ڈر جاتے ہیں فوراً، ہم اگر آپ پہ ہے بھی یہ عمل کریں، بڑا زبردست عمل بتا رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو جب کشتی میں سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے سارے حواریین، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ظلم سے، دیکھیں اس وقت ہر مخلوق کی رجت تھی ان پر، ہر مخلوق کی اگر رجت دیکھی جائے، اگر دشمنی دیکھی جائے تو اس کشتی کے علاوہ سارے ان کے دشمن تھے یا نہیں؟ سارے دشمن تھے۔ اب یہ دشمنوں سے بھی بچایا، چاہے وہ اس وقت ہر مخلوق کا، چاہے وہ جو وار کر رہے تھے، اور دوسرا رجت سے ان کے جو ہے باطل کے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح جب آپ اور آپ کے چاہنے والے اس کشتی پہ سوار ہو جائیں اور پھر یہ کشتی جو ہے آپ کو لے جائے، تو پھر آپ نے یوں کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اب آپ کس کس کو ظالم سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دل جانتا ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جو وار کر رہا ہے، عملوں کی رجت یا جادو یا کوئی بھی جنات ہے، تو اس کی جو ہے آپ پہ وار آپ نہیں بھی جانتے، جن کو اللہ تو جانتا ہے۔ تو آپ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں، جو روزانہ اس کو 3 بار پڑھ لے گا، پورا دن اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو ظالموں سے بچا لے گا۔ اور اگر آپ پہ جادو ہے، رجت ہے، آپ اس کو 7 دن تک روزانہ اس کو آپ 70 بار پڑھیں اور دعا کریں، اور آپ اس کو پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ جو رجعت ہوگی، جو آپ پہ کسی کا جادو ہے، وہ اللہ واپس ختم فرما دے گا۔ ہاں کوئی چیز آتی ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اب ہمیں جو ہے کچھ عمل ہو چکا ہے اس پہ، یہ گھر میں آئی ہیں، آپ اس پہ 3 بار پھونک دیں۔ یہ آیت کریمہ ویسے بھی آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اللہ دشمن جن انس، اللہ آپ کے مخالف جن انس، اللہ آپ کے بغض رکھنے والے جن انس سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ سارے آیت پڑھ لیں، الحمدللہ الذی
नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। वह इतनी सी आयत है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड देखें, अल्लाह ने किसको ये आयत बताई? तफसीर कबीर इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह ने उम्मत को नहीं कहा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठे हुए लोगों को नहीं कहा, अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब किया। फ़इज़स्तवैता अंता व मम्मा अंता, अंता कहा, अंता यानी ऐ नूह आप, व मम्मा का, और आपके साथ जो लोग हैं, अलल फुल्की, इस कश्ती पर, फ़कुल, बस आप ये कहें। पहले कहा आप और आपके साथी, फिर कहा फ़कुल आप यानी आप। अब इमाम राजी कहते हैं आपको क्यों कहा कि जब नबी पढ़ेगा तो उम्मती खुद ही पढ़ेगा, जो नबी काम करता है वो उम्मती पे भी लाजिम होता है, फिर नबी एक काम करे उम्मती ना करे, कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एजाज के साथ, गोया कि आप ये समझें जब दुनिया खत्म हो गई थी, दोबारा नए सिरे से अल्लाह ने इस कायनात की जो है नशो नमा की है, हर मखलूक को खत्म करके जब सारी मखलूकात खत्म हो गई, थोड़े से लोग बच गए, दोबारा इनकी तख्लीक हुई है, इनकी आगे नस्ल चली है, तो पहली दुआ जो हमारे नूह अलैहिस्सलाम ने की है वो ये दुआ है। अभी इसकी इतना शर्फ है, इतना एजाज है इसका कि आपको अल्लाह ताला जिन और इंस के शर से, दरिंदों परिंदों चरिंदों, ये जितने मूजी जानवर हैं, सांप बिच्छू, और आप अगर गली में गुजर रहे हैं, कुत्ते ज्यादा फिर रहे हैं, तो आप ये पढ़ते जाएं, आपकी तरफ वो करीब भी इंशाअल्लाह आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और अगर आपको कोई तंग बहुत कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा दिन इसको 70 बार पढ़ें, अल्लाह उसको गिरफ्त में ले आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।